हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ बेहतर तरीके से लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। जैसे कि आजकल पतंग बच्चे उड़ाएं, लेकिन बिवेयर ऑफ पतंगबाजी से थोड़ा सावधान होकर पतंगबाजी करिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं एक्सीडेंट मांझे की वजह से बहुत हो रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से पूर्वक ध्यान रखते हुए पतंगबाजी भी करें, एंटरटेनमेंट भी करें, और इस एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से आगे बढ़ाते रहें। अन्यथा ठंड के साथ पढ़ाई भी रेस्ट पे चली जाएगी और आप भी रेस्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि ठंड की सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या है, आपको रेस्ट पे ले जाना, ठीक है। और जब आप रेस्ट मोड में होंगे तो पढ़ाई भी रेस्ट मोड में चली गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप एक्टिव मोड में रहें। एक्टिव मोड में रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी एक्टिव रहेगी और आपके सारे क्रियाकलाप भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी ऐसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ते हुए एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ें। ऐसा नहीं कि बोर हो जाए, अरे यार व्हाट इज दिस, आई डोंट लाइक इट। सो इस तरह का नहीं, एंटरटेनमेंट खेल करते हुए पढ़ें, खेल करें पढ़ें। एंटरटेनमेंट पढ़ाई के साथ खेलने में और मज़ा आता है। खेल के साथ खेलने में जितना मज़ा नहीं आएगा जितना पढ़ाई के साथ आप खेल करते हुए पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने एक कोई वैल्यू दे दी 8, मैंने कहा इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 8 को कहेंगे 4 इंटू 2, क्लियर। कुछ बच्चे करेंगे इसी 8 को 8 इंटू 1, कुछ बच्चे करेंगे 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये 3 तरीके हैं 8 को लिखने का, है ना, है कि नहीं? अरे बोलो हैं? यस हैं। तो अगर इसको 2 लिखा है, ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया 16, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो गया? 16 को हमने कितने लिखा, 4 बार गुणा किया, 8 को 3 बार गुणा किया, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 बार आया, तो ये लिख दिया 2 की पावर 3। और ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 4। तो ये कैसा संख्या हो गया, ये कैसा नंबर हो गया? ये नंबर कहलाता है एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं 100 लिखूं तो 100 को आप कैसे कर सकते हो, 10 इंटू 10, 10 की पावर 2। तो इस नंबर में मैंने लिखा 10 और यहाँ जो पावर लिखी 2, तो 10 की पावर 2। तो ये क्या हो गया, इस नंबर को बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो बेस क्या है, यहाँ पर 10 है और पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रोनाउंशिएट करें, बोलें कैसे, उच्चारण कैसे करें, इसको करते हैं 10 की घात 2 हिंदी में कहेंगे, या 10 टू द पावर 2, 10 स्क्वायर पार्टिकुलर नेम भी होता है। अप टू 2 और 3, अगर पावर 2 है तो उसको स्क्वायर भी बोल देते हैं, अगर पावर 3 है तो उसको क्यूब बोल देते हैं, घन बोल देते हैं, वर्ग बोल देते हैं, ठीक है। इसको 10 टू द पावर 2 या इसको 10 स्क्वायर भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 10 स्क्वायर। इसे 10 स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 स्क्वायर भी बोलते हैं।
कोई भी वैल्यू हो, अगर मान लो 3 की पावर 2 है तो इसको भी 3 स्क्वायर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 3 स्क्वायर, मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बोल देंगे। और 3 की पावर 3 है तो 3 का क्यूब बोल देंगे और 3 का घन बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए, एक्टिव मोड में रहिए बिल्कुल, है ना। अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे समझाया नहीं सर ने। लेजी मत बनिए, बी एक्टिव। तो 10 की पावर क्या है? स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या है? 3 की पावर क्यूब है। ये पार्टिकुलर नेम है। स्क्वायर और क्यूब तक तो आप पार्टिकुलर नेम दे सकते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा? उसके बाद क्या हुई? उसके बाद होगा जो लिखा है वही बोलेंगे। 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 8, इस तरह का जो है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? घातांक। हिंदी में क्या बोलत हैं? घातांक बोलत हैं। का घातांक। ठीक। तो अगर मैं कहूं 1000 को लिखो, 1000 को लिखिए किस अवस्था में? घातांक की अवस्था में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे भैया? कहेंगे भाई 1000 को 10 से काट लें, 2 से काट लें, 5 से काट लें, जैसी आपकी इच्छा है। काट के देख लो फैक्टर करके। 5 दूनी 10, 0 0, 5 2 10 एंड 0 0। इसी तरह 5 से 1 टाइम अगेन, 5 4 20 एंड 0 अगेन, 5 8 40। अब तो भैया 8 के बाद क्या होगा भाई? 5 मैंने क्या 1000 को 1 टाइम काटा तो 200, अगेन 5 तो 40, अगेन 5 8। अब भाई 8 5 से तो कटने वाला है नहीं, कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 2 से काट लो। स्मॉलेस्ट नंबर 2, 2 से काट लीजिए। 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 की पावर 1। तो यहाँ जब 1 आ जाए उसके बाद कुछ नहीं काटना होता है। क्लियर? समझे कि नहीं? भैया समझ के पढ़ो, फिर कहोगे सर ने समझाया नहीं। तो कैसे करते हैं? इनको फैक्टर कर लिया। स्मॉलेस्ट नंबर देखो 0 होता है लास्ट में किसी भी अंक में, तो वो 2 से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। ओनली 2 कंडीशंस, या तो आप 5 से डिवाइड करिए या 2 से डिवाइड करिए। तो मैंने 5 से डिवाइड कर लिया 2 से भी करेंगे, बाद में 5 से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो अब इनको देखो, 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, दैट इज। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 कितने टाइम्स है? 3, तो 5 की पावर 3 हो गया। 2 कितने टाइम्स है? 3, 2 की पावर 3 हो गया। ये हो गया 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ऐसे लिख लो एक एक्सपोनेंशियल। दूसरा 10 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हो ना? लिख सकते हो कि नहीं? हैं? लिख सकते हो ना 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो? 10 10 या 100 और 100 इंटू 10 1000। तो ये भी है कहे। तो इस तरह से की फॉर्म को क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहते हैं। अगर तुमसे कहा जाए भैया 1000 को घातांक में लिख दो, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। कैसे? ऐसे, है ना? हाँ बाबू, समझ में आ रहा है? नहीं समझ लो, वरना फिर कहोगे सर ने तो बताया ही नहीं। तो समझ के पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। डोंट बी अफ्रेड, चिंता ना करिए, चिंतन करिए। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसके भी कुछ नियम कानून होंगे कि नहीं? होते हैं ना? होते कि नहीं? हर चीज के नियम कानून होते हैं। आप सुबह उठते हो तो खाना नहीं खाओगे ना, पहले ब्रश करोगे उसके बाद ही खाना खाओगे। ये नियम है ना कि नहीं है? तो ऐसे ही इनके भी गुणा भाग जोड़ के कुछ नियम होंगे, है ना भाई? होते हैं ना हर चीज के नियम, तो इसके भी नियम है।
आइए देखते हैं क्या नियम होते हैं। तो एक्सपोनेंट्स में मैंने जैसे बताया है कि अगर मैंने 100 को लिखना हो एक्सपोनेंट फॉर्म में तो 10 × 10 लिख दें, ठीक, या 2 × 5 × 5 × 2 भी लिख सकते हैं, 5 × 5 2 × 2, तो इसको 5 की पावर 5 टू द पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 या 10 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 100 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है और दूसरी ये है, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 10 स्क्वायर है और यहाँ पर ये है, दिख रहा है ना? आई थिंक जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर करें, अन्यथा ये डॉग इज बार्किंग, हु है ना, who lets the dogs out, who अब I don't know who lets the dogs out, तो उस पर ध्यान ना दें, look at here। तो 10 की पावर 2 अगर हम इसको ऐसे लिख दें, है ना, और इसको 5 × 2 कर दें तो 5 की पावर स्क्वायर × 2 की पावर स्क्वायर, यही तो आ गया सेम एट लास्ट, है ना। इस तरह से देख लिया। अब हम जो रूल्स और रेगुलेशन की बात कर रहे थे, अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर आपके पास डेसिमल्स में है तब कैसे इसमें लिखेंगे, उसको भी देखिए। अगर मेरे पास 0.01 है और मैंने कहा इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए 0.01, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसमें? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या आएगा इसका? 1/100, गॉट इट? नाउ व्हाट? 1/10 की पावर 2, गॉट इट? नाउ this is becomes 10 की पावर -2। ये जो नीचे होता है जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाता है, ठीक। तो ये रूल है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इससे एक रूल बन गया हमारे पास, अगर 1/a की पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हो? a की पावर -m लिख सकते हो। बन गया एक नियम। क्या बन गया भैया? एक नियम ये बन गया कि कोई संख्या है उसकी पावर m है और वो डिवीजन में है। किसमें है? डिवीजन में। 1/a की घात m है, ठीक है। 1/a की पावर m को कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू a की पावर -m, ठीक है। तो इस तरह से एक नियम मिल गया हमको। नोट इट फर्स्ट, ठीक। ठीक है। तो ऐसे कोई भी डेसिमल्स में अगर आपके आता है, मान लो 001 आ गया, क्या आ गया? 001 आ गया पॉइंट, तो इसको 1 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रैक्टिस करिए कि मान लो 264 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। ये होमवर्क मान के चलिए, आपको इसको करना है, या मैं एक और सॉल्व करके देता हूँ। 264 को आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 4 है, तो यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तो आप उसे 2 से ही डिवाइड करें, ठीक है।
इवन नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है या जीरो नंबर है, जीरो डिजिट है, तो वहां उसे आप 2 से डिवीजन करेंगे। यस और नो? करिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 264 को 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक। नाउ 2 से अगेन 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। क्लियर? नाउ अगेन 2 टू पावर 3 3। नाउ व्हाट? 3 टू पावर 11, 11 बन जाए 11। क्लियर? अब इसको कैसे लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ओके, तो 2 कितनी बार आया? 3 टाइम्स, तो 3 में से मल्टीप्लाई ऊपर पावर कर दिया, और 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया। गॉट इट? तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। अगर मान लो तुम हमसे कहा गया कि 7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो 7 तो कैसे लिखेंगे भाई? तो हम कुछ ना करो, 7 को 7 की पावर 1 लिख दो। सिंपल, इजी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? किसी भी डिजिट पर आप पावर लगा दीजिए, उसके सिर पे बैठा दीजिएगा, है ना, या उसके कंधे पे बैठा दीजिए। जैसे मेरे कंधे पे किसी बच्चे को बैठा दिए तो वो पावर हो जाएगी हमारी। मेरे पास पावर है भाई, नेताजी का पावर रहेगा मेरे पास। तो पावर अगर लग गया तो इट मीन्स इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? तो किसी भी नंबर पे आप पावर लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ उस पर 1 बिठा दो, उसके कंधे पे 1 लगा दो, हर अंक आपका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, कुछ भी हो। तुमसे कह दिया जाए 13 है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, तो हम कहेंगे यार 13 का कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा? 13 के तो फैक्टर ही नहीं होते भाई। अरे काहे परेशान हो, 13 के ऊपर 1 लगा दो, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? को नहीं समझ में आया? आया। चलो आगे बढ़ते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस देखते हैं। सिक्सटी 64 को अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 की पावर में 64 को का बेस 2 बना दीजिए। 64 में ऐसा आप एक्सपोनेंट बनाइए कि उसका बेस 2 हो। क्या हो? बेस 2 हो। अगर तुम कहोगे यार क्या सर बोल रहे हैं यार, बेस 2 हो और पावर 2 हो। बेस मैंने जैसे कहा ना, कोई भी नंबर मान लो x है, उसके ऊपर m लगा है, ठीक है, तो जो x ये वाला अंक है ये कहलाता है बेस। ये क्या कहलाता है? बेस। मतलब सबसे पहले इसी से, और ये है पावर। तो बेस वाले नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना शुरू कर दो। इससे कहा गया, उन्होंने कहा यार सर ने कहा है 2 बेस हो 64 का। तो हमने ठीक है, हम 64 का 2 बेस करके दे, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, करके देखिए। 2 से करके देखा 32, 2 से करके देखा 16, 2 से करके देखा 8, 2 से करके देखा 4, 2 से करके देखा 2, अरे 2 से करके देखा 1। क्लियर हो गया? कितना है? 2 बार आया। इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का, छक्का लगा दीस। क्या लगा दीस? छक्का। तो 2 का हो गया बेस। कितनी बार हुआ? 6 बार। तो हो गया 64 का बेस में क्या हो गया? 2, और पावर कितना हो गया? 6। ऐसे ही तुमसे पूछा जाए 32 का, तो हम कहें ठीक है इसका भी कर देते हैं। 32 यहां से रब कर दो, हो गया। कितनी बार है? 2, 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो गया। यहाँ बेस कितना है? 2। यहाँ भी बेस क्या है? 2। डिफरेंस क्या है? यहाँ 6 है पावर, यहाँ 5। कौन बड़ा है? जिसकी पावर ज्यादा होगी वही तो बड़ा होगा। हमारे पास एक विधायक की पावर है और तुम्हारे पास प्रधानमंत्री की है, तो किसकी ज्यादा पावर हुई? प्रधानमंत्री वाली हुई ना। तो एक के पास 5 है, मान लो विधायक बाबू है, और ई 6 है,
प्रधानमंत्री की पावर लेके बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री बड़ा होगा ना। और अगर बेस छोटा बड़ा हो गया तो पावर सेम हुई, तब क्या करोगे? अगर मान लो मैंने कह दिया 3 की पावर 6 है और 4 की पावर भी 6 है, पावर तो दोनों की प्रधानमंत्री की है, तो क्या करें? अब खुद तो हिम्मत होगी कि नहीं होगा? अरे जिगरा है नहीं, पावर प्रधानमंत्री की है, क्या कर लोगे जब जिगरा ही नहीं है? खुद में भी तो जिगरा होना चाहिए, खुद में भी तो पावर होनी चाहिए, तभी तो डबल पावर काम करेगी प्रधानमंत्री। और पता लगा खुद की पावर कम है, तो क्या करोगे? प्रधानमंत्री पावर होते हुए भी दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे, है नहीं? तो अपनी पावर किसकी ज्यादा है, 3 की या 4 की? बेस किसका ज्यादा है, 4 का। सेम पावर होने के बावजूद भी बेस किसका ज्यादा होगा, वही नंबर बड़ा होगा। यहां नंबर कौन बड़ा है, 4 टू द पावर 6। समझ में आया? अगर बेस सेम है तो पावर जिसकी ज्यादा होगी वो बड़ा होगा, और अगर पावर सेम है तो जिसका बेस ज्यादा होगा वो बड़काऊ होगा, है ना? समझे कि नहीं? समझिए, अगर नहीं समझे तो समझ के समझिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, ठीक है? तो जब अगर पावर सेम है तो बेस जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। खुद की पावर जिसकी ज्यादा होगी ना, फिर तो वही बड़ा होगा। प्रधानमंत्री की पावर तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास अपनी पावर ज्यादा है कि तुम्हारे पास अपनी पावर ज्यादा है, वही तो बड़काऊ होगा, ठीक है? आगे चलिए। तो यह नोट कर लीजिए, ये क्या होता है, अंक बेस कहलाता है और ये पावर कहलाता है। 2 बेस होगा, मान लो यहाँ पर हम 8 लिख दें और यहाँ पर 10 लिख दें, 8 बेस होगा और 10 पावर होगा, ठीक है? नोट इट नाउ। अगर मैं लिख दूं 64, 9 लिख देता हूं, ठीक है? 9 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। और इसको मान लो एक्सपोनेंट, ये मैंने लिखा 3 की पावर 2, क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, लिख दिया। तो ये तो वैल्यू हो गई इसकी, ये फैक्टर हो गए। इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 2। इस पावर को ही एक्सपोनेंट बोल देते हैं, ठीक है? पावर क्या एक्सपोनेंट 2। बेस क्या है 3, बेस क्या है 3। इसी तरह से मैं लिख देता हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांक अवस्था। अब मैंने 8 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है? 8 की पावर 5 लिख दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 इंट कितनी बार है, 5 लिखा है ना ऊपर, तो उतनी बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? एक्सपोनेंट क्या है यहाँ 5, बेस क्या है 8, ठीक? अगर तुमसे पूछा जाए इसमें एक्सपोनेंट क्या है, तो यू हैव टू सेड इट दैट एक्सपोनेंट इज 5 एंड बेस इज 8, ठीक? फैक्टर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 8, यू गॉट फैक्टर्स। और वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए 64 मल्टीप्लाई 8, 8 जा 64 इंटू 8, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है? क्लियर? नाउ ऐसे हम किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे मान लो आप 2 की पावर 6 लिखा है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर
मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, क्योंकि 6 लिखा है तो 2 को कितनी मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स करना है। एक्सपोनेंट क्या हो गया 6 और बेस क्या हो गया 2। क्लियर? इस तरह से हम बताएंगे किसी भी नंबर का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो तुमसे पूछेगा उसका वैल्यू क्या है, तो दैट इज वैल्यू। फैक्टर क्या है, दैट इज फैक्टर्स। व्हाट इज एक्सपोनेंट, दैट इज एक्सपोनेंट। व्हाट इज बेस, दैट इज बेस। क्लियर? तो इस तरह से हम बता सकते हैं। गॉट इट? अब मैं इसको रब कर दूं? ओके। इसको नोट करते रहिए। अब आगे के कुछ रूल समझानेंगे। अगर मैंने लिखा 2/3 की पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। और क्या क्या लिखेंगे? 2 की पावर, अभी एक नियम बताया था कि नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही मान लो एक और ले लेते हैं, 5/6 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर -3। अब इसी तरह एक का हम नियम बना रहे, ए ऊपर है और बी नीचे है, ठीक है? बेस डिफरेंस है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m, बी की पावर -m। ठीक है? ये एक नया नियम मिल गया तुमको, जनरलाइज करके हमने एक विशेष रूल मिल गया हमको, पर्टिकुलर स्पेशल। इसे कहते हैं सामान्य से विशेष की तरफ, है ना, विशिष्ट, है ना? तो एक रूल मिल गया कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है डिवीजन में, अभी मल्टीप्लाई में भी बात करेंगे, जैसे 2 × 3 की पावर 2 है, अभी जैसे 10 की मैंने बात की थी, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ये तो हुआ। तो a × b का पावर m है, तो am × bm हो जाएगा। क्लियर? ये ऐसे हो जाएगा। इनको आप नोट स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, ठीक है? -m की पावर अगर 1 लिखें तो क्या आएगा बेटा, -m आ जाएगा। अगर वही -m की पावर 2 कर दें तो -m × -m, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस हो जाते हैं। ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखें। ये 1 हो गया। और अगर -m की पावर 3 कर दें तो -m × -m, ये वाला तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस का 1 है तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जनरलाइज वे में कि इवन पे क्या हो जाता है, अगर इवन पावर है निगेटिव नंबर की, अगर आपका बेस निगेटिव है और उसकी पावर इवन है, आफ्टर ब्रैकेट, नॉट ओपन होना दे, ऐसा नहीं है कि ओपन ब्रैकेट अगर मैं लिख दूं -2 टू पावर 4 तो ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन वहीं अगर ब्रैकेट के बाहर अगर 4 लिखा है तो ये पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर? तो ब्रैकेट में अगर कोई भी नंबर है
x मान लीजिए, और यहाँ m है, तो ये पॉजिटिव होगा व्हेन m इज इवन, ठीक है, व्हेन m इज इवन। जब यहाँ पर m जो है वो क्या होगा, सम होगा, m क्या होगा, सम होगा। इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम विषम। इवन होता है सम और ऑड होता है विषम। गॉट इट। तो यहाँ अगर मैंने इवन लिखा है तो इसका मतलब होगा सम। सम का मतलब क्या होता है, अरे वही नंबर जिनका जोड़ा बन जाता है, जिनका शादी समारोह हो जाता है, वो क्या होते हैं, सम होते हैं। जिनका जोड़ा बन जाएगा वो क्या हो जाएंगे, सम होते हैं। वही नंबर जब यहाँ पर लिखे होंगे m की जगह पर, तो ये डिजिट बाहर निकल के आएगी, वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा से हो जाएगी भाई। उसमें ऊर्जा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जिसमें बहुत परिस्थितियां विशिष्ट हैं, विषम परिस्थिति से कोई निकल के आता है तो वो बहुत लाचार हो जाता है, निगेटिव ऊर्जा हो जाती है उसमें। विषम का मतलब क्या होता है, कठिनाई, है ना। विषम परिस्थिति में हम हैं तो उसका मतलब कठिन है। तो ऐसे ही विषम नंबर क्या होगा, हमारी परिस्थिति को, इनकी परिस्थिति को कैसा बना देगा, बहुत है विषम बना देगा, मतलब निगेटिव ऊर्जा से भर देगा। ठीक है, तो अगर कोई भी निगेटिव नंबर का m जो है, निगेटिव कब आएगा, जब m का होगा, ऑड होगा। क्या होगा, m जब ऑड होगा तो निगेटिव निकल के आ जाएगा। क्लियर। अभी इस बात को आप गांठ में बांध ले, है ना, गांठ में बांधेंगे, दिमाग में रखे। गांठ में तो हम सिक्का बांधत रहे हैं, हमारी अम्मा दादी अम्मा क्या करती, गांठ में सिक्का रुपया बांध लेती थी, और जब बच्चा मांगत रहे दादी पैसा दे दो तो गांठ खोलती थी, ये लो, है ना, करती थी कि नहीं करती थी। आज भी दादी अम्मा अगर होंगी तो करेंगी ऐसा ही। पुरानी वाली दादी ना रही है भैया, अब मॉडर्न हो गई दादी, जेम्बा रखती हैं। थोड़े दिनों बाद वो भी ना होगा भैया, डेवलप हो रहा है हमारा भारत भी। इसको नोट करिए। क्लियर। अब इसी पर देखते हैं बेस्ड कुछ। अगर हमसे कहा गया -7 की पावर 2 है तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, नोट करके लिखिए। 4 की पावर 3 है तो क्या वैल्यू आएगी, 7 की पावर 2 है तो क्या वैल्यू आएगी। अगर हम देखें तो यहाँ भी 49 आएगा और यहाँ भी 49 ही आएगा, क्योंकि इवन पावर है, पावर बराबर है, तो इसीलिए क्या है, सेम वैल्यू आ गई। यहाँ पर अगर मैं निगेटिव करूँ तो और क्या आएगा, माइनस का 64 216, है ना, 256 निगेटिव का, 64 मल्टीप्लाई बाई 4 256। तो कृपया करके सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तेज करिए, है ना, तेज धार वाला तेज, तेज धार। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन जितनी फास्ट होगी, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, उतना ही मैथ्स बढ़िया होगा आपका, आपका, हमारा, सबका, है ना, और दिमाग भी तेज होगा। मैथ्स लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सोचिए, लगाइए, नंबर से खेलिए। यू गॉट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डायमेंशंस। मैथ्स लगाने से आपका माइंड बहुत शार्प होता है। सिंप्लीफिकेशन करिए, नंबर्स के साथ खेलिए, डिवाइजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, सबको लगाकर कैलकुलेट करिए, तब देखिए कितना फास्ट होता है। माइंड फास्ट होगा तो सारी कैलकुलेशन बहुत इजी और बहुत जल्दी फास्ट होने लगेंगी। समझे कि नहीं। तो माइंड कैसा होना चाहिए, है CBZ की तरह या राजदूत की तरह,
ध्यान लगाइए, ठीक है। इस चीज को हम समझ गए होंगे आप लोग। तो आते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑप्शन 2/3 की पावर 5 दे दी और मुझसे पूछा गया कि इसका क्या वैल्यू आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये आप देखेंगे तो ऊपर 5 है। क्या है? 5 है। कैसे इवन नंबर है? ऑड और इवन? ऑड है कि इवन है? ऑड। तो इट मीन्स जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। ये तो कंफर्म हो गया। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और उन 4 ही ऑप्शंस में सबसे पहले तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो कट कर देंगे हम, निगेटिव वालों पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऑप्शन दे दिया 32/243, कोमा 32/-243, या कोमा 16/243, या 8/343, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे दिए। अगर हम देखें इसमें तो हमें साफ साफ नजर आ जाएगा कि इसमें 3 ऑप्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, एक निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव वाले हैं वो नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। तो ऑड और इवन तुम्हें अगर पता है और तुम जानते हो कि अगर ऑड है और बेस अगर निगेटिव है तो जो वैल्यू आएगी तो वो निगेटिव वैल्यू ही आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। और अगर वो एक्सपोनेंट आपका इवन है तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ओके डियर, नाउ इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब अगर 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 2 है तो कैसे हो सकता है? इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? 4 × 4 × 4, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4, ठीक। तो ये क्या हो गया? 4 की पावर 5 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही मान लो 2 की पावर 3 लिखा है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिखा है, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 2, है ना। तो इसको क्या लिखें? 2 की पावर 5 लिख सकते हो। अब इससे देखो एक जनरल सा कुछ कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। हाँ भाई, नजर तो आ रहा है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है ना, एक्सपोनेंट दो, बेस सेम है, बट पावर डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। a की पावर m है और a की पावर n है। यहाँ बेस सेम है बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। अगर हम देखें यहाँ बेस सेम है बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो क्या बन गए? दोनों ऐसा लग रहा है कि जुड़ गए हों। 3 + 2 5 हो जाता है। तो इट मीन्स अगर हम m + n कर दें तो कोई दिक्कत? और सीधे अगर हम ऐसे लिख देते 4 3 की + 2 = 4 की पावर 5, यही तो आया है। देखो फार्मूला बन गया, नियम बन गया, कानून, कि अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो वो क्या कर दी जाएंगी? जोड़ दी जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी। ऐड कर दी, ये नियम बन गया। तो
कानून व्यवस्था बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखिए, अदरवाइज घटनाएं और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक नियम निकल के आ गया, इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, देखो 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 लिखा है, इसको कैसे ले सकते हैं, 4 इंटू 4, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये डिवीजन है ना, तो ये 4 से 4 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, नीचे क्या, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 4, और हमने पहला जो नियम बनाया था कि जब इसकी पावर क्या है 1, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 की पावर -1। ठीक है, ऐसे ही आगे देखो 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, एक और ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, समझ में आ रहा है, कट इट डाउन, क्या बचा 5 की पावर 1। अब कुछ दिख रहा है, हमने कहा दिख तो रहा है भाई, क्या दिख रहा है, दिख हमें रहा है कि अगर हम ऊपर वाले की पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर दें तो यही आ जा रहा है। देखो कैसे, इस वाले को देखो, 4 की पावर 2 है, -3 कर दो नीचे वाले की पावर, भाई ये 2 है, ये हो गई, इसकी वाली 3 इसमें से माइनस कर दी, तो ये क्या आ गया 4 के -1 ही तो आ गया, नहीं आ गया सीधे। ऐसे इसका देखो, 5 ऊपर वाले 5 की पावर 4, नीचे वाली 5 की -3 घटा दे तो कितना आया, 5 की पावर 1 आ गया, ये देखो सेम आ गई, ये देखो, तो इसका मतलब कि अगर कोई संख्या ऊपर, बट बेस सेम होना चाहिए, ठीक, a है उसकी पावर m है और नीचे भी a है उसकी पावर n है, और उन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, am माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इससे जनरलाइजेशन करके हम जो रूल मिला वो ये है, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n अगर है तो a की पावर m माइनस n, ये क्या हो गया, जनरलाइज एक फॉर्मूला मिल गया हमको, मिल गया, तो इसको नोट कर लो, लिख लो, फिर ना कहना सर ने बताया नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक नया हमको नियम मिल गया, इसको नोट कर लें। अब इसी पे मान लो मैंने आपको दे दिया कि 8 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 8, अब इसको सॉल्व करो, तो हम कहें यार सर ने ये क्या दे दिया यार, हम ये काहे घबरा रहे हो, इस 8 ऊपर वाले 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं भैया कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक, और हमने ये बताया है कि जब ऐसा होता है तो क्या खुल के आ जाता है, 2 की पावर 9 और 4 की पावर 9 आ जाता है, यस और नो, यस, तो ऊपर क्या है, ये दोनों देखो दिख रहा है कुछ, इस नियम के तहत 9 में से 8 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 9 4 9 माइनस 8 बराबर 2 की पावर 9 इंटू 4 बचा, हाँ तो ये हो गया उत्तर तुम्हारा। हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 2, ये क्या हो गया,
अब ये वाला फार्मूला लगेगा, तो उस पहला वाला कौन सा इसमें लगेगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n लग जाएगा, यस और नो? हाँ, तो 2 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 11, लो आ गया आंसर। है ना आसान? दिमाग लगाओ, सवाल को हल कर जाओ, है ना बाबू मुशाय? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, पढ़ाई से दिल को लगा कर तो देखो। वाह क्या बात है, समझ में आया? दुनियादारी छूट जाएगी जब पढ़ाई से मन लगाओगे, अपने आप ही छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता है। जब आप किसी हैबिट को छोड़िए मत, बल्कि उससे बेहतर हैबिट को डेवलप कीजिए, पुरानी हैबिट अपने आप छूट जाएगी, खलास, है ना? छोड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी छोड़ नहीं पाएंगे, समझे? उससे बेहतर आदत को डेवलप करिए, जब वो डेवलप हो जाएगी, पुरानी अपने आप छूट जाएगी, है ना? पुरानी को छोड़ने से के लिए नई से दिल लगाना पड़ता है ना? तो यही चीज है, नोटेड। कोई भी आदत हो, अगर उसको छोड़ना पड़ेगा, आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, मैं आज से इसको छोड़ दूंगा, आप सच मानिए कभी नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक कि उसका अल्टरनेट और उससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यू कांट गिव अप दैट, क्लियर? नोट इट डाउन। आप सवाल करेंगे तभी नए नए समस्याओं से अवगत होंगे, और समस्या है तो समाधान भी है ना? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, रिमेंबर इट। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर है। भगवद गीता में लिखा है समस्या और समाधान। आइए, अब जैसे मैंने कहा a की पावर m और a की पावर a माइनस n लिखा है, a की पावर m माइनस n है, तो अगर हम n और m इक्वल कर दें, व्हाट हैपन? a m माइनस m इक्वल्स टू a की पावर 0। तो ये 1 हो सकता है, कोई भी अगर नंबर है और उसकी पावर 0 है तो इट मीन्स उसको हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। 8 की पावर अगर 0 है तो ये क्या है? 1। ठीक, 7 की पावर अगर 0 है तो ये भी 1। 29 की पावर 0 है तो ये भी 1। ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। क्या हैं? अगर तुमसे कहा जाए 8 की पावर 0, 7 की पावर 0, 29 की पावर 0, क्या ये बराबर हैं? यस, दे आर इक्वल। कैसे? किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो इट विल ऑलवेज बी अ यूनिट। तो इसको याद रखें। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, क्या बात करेंगे? प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लियर? तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद
आगे करेंगे। 8 की पावर 5 डिवाइड बाई 9 की पावर 5, और हमसे कहा गया इसके सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। तो क्या करेंगे, वी नो दैट 8 की पावर 5 n की पावर 5, तो सिंपली क्या हो जाएगा 8 बाई 9 की पावर 5, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके इनके वैल्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? हाँ, तो इस तरह से हमने इनको एक में मर्ज करके एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्रिएट हो गई, जैसे मैंने ये रूल भी बताया। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। 8 बाई 9 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 बाई 6, और हम कहते हैं इसको सॉल्व करिए, व्हाट इज योर आंसर। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ज़्यादा क्लैरिटी तभी आती है मैथ्स में जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मैथ्स हो या फिजिक्स हो। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के आधार पर आपकी कैलकुलेशन बेहतर बनाने के लिए मैथ्स ज़रूरी है। तो अगर हम देखें 8 की पावर 9, 8 बाई 9 की पावर कितनी है 6, और 3 बाई पावर 4 की कितनी है 6, दिख रहा है ना। नाउ व्हाट वी डू, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बात की 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 6, 3 की पावर 4 इंटू 6। क्यों ऐसा मैंने किया, उसका रीज़न है ये 4 डिवीज़न में नीचे है, यहाँ 4 अगर बना देंगे तो 6 पावर कट जाएगा। तो यहाँ देखो 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 आ गया, और यहाँ 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 आ गया, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 बाई 4 की पावर 6, 3 की पावर 6 ऊपर, 3 की पावर 6 यहाँ, 4 की पावर 6, 4 कट गया। तो यहाँ गया 2 की पावर 6 बाई 3 की पावर 6, इट मीन्स 2 बाई 3 की पावर 6, योर आंसर इज दिस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होता है। हो गया, सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो हल मिलेगा, है ना। तो हल मिल गया, तो सवाल जरूरी है। अब जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, ठीक, तो पहले क्या कर लेंगे हम, 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख लें अंदर, और 3 लिख लें, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे हो जाएगा, यस और नो। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2, बेस सेम करना है, याद रखना। ठीक, तो 2 की पावर कितनी आ गई बेटा 6, ये देखो इसी तरह से मान लो 3 की पावर 3 बाहर 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 9 की पावर 2, ठीक, 9 इंटू 9, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसको 3 इंटू 3, क्या लिख रहा है 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 होगा, 3 3 9 और 9 3 27, क्या होता है बेटा 27 इंटू 27 लिखना होगा। ठीक, तो 27 का 3 ये हो गया, इस 27 का 3 ये हो गया, तो 3 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 आ गया। तो इनसे कुछ दिख रहा है, यहाँ 2 की पावर 6 है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वही सेम आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वही सेम आ रहा है 6, तो क्यों ना एक फार्मूला ही बना दे हम, a की पावर m होल ब्रैकेट n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। लो एक फार्मूला बन गया नया। नोट कर लो,
क्यों, नोट करेंगे कि नहीं? करना तो पड़ेगा, करना ही पड़ा, जालिम है दिल की लगी। नोट करिए। तो ये एक्सपोनेंट है, इसी पर बेस्ड कुछ सवाल हम करेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन और बेहतर हो जाए। क्या हो जाए? और बेहतर हो जाए। तो आइए एक सवाल करते हैं, और इन सवालों के लिए आपको बॉडमास भी आना चाहिए। कभी कभी इन सवालों में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं अवेलेबल, प्लस का भी होगा, माइनस का भी होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो उस दौरान आपको ये भी याद रखना है कि डिवीजन पहले करना है कि मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, ये बात का भी ध्यान रखें। जैसे कि मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, उसको देखिएगा। जैसे मैंने अभी ये लिखाया a की पावर m होल ब्रैकेट n, तो क्या आया? m इंटू n आया। तो ऐसे अगर लिखा हो 7 की पावर 5 और होल ब्रैकेट में बाहर लिखा हो 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं सभी को, ठीक है। ऐसे 9 की पावर 3 हो, होल ब्रैकेट 4 हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 12। क्लियर? 4 3 जा 12। गॉट इट? नाउ समझ में आया? आया तो बोलो यस, और नहीं आया तो बोलो नो। सिंपल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको अच्छा लगे वही करिए। नेक्स्ट, तो सवाल 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 4। आदत पड़ जाती है ना लोगों की, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शेयर कर दीजिए क्योंकि किसी का भला हो सकता है। सब्सक्राइब लाइक अनलाइक करना आप पे डिपेंड है। शेयर करने से क्या होता है? दूसरों को भी ज्ञान मिल जाएगा। शेयर करना ज्यादा अच्छा है ना। तो 5 पावर 9, अब यहाँ पर दो ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीजन। तो बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन होगा, तो 5 की पावर 4 और डिवीजन में क्या चलेगा? 5 की पावर 8। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लाई में हो गए दोनों, तो 8 पूरा नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इज इट प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो 9 माइनस 8 इंटू 5 की पावर 4, तो सिंपल से इससे घटा लिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, तो 1 इंटू 5 की पावर 4, तो ये क्या हो गया? 5 की पावर 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 की पावर 5 हो गया। क्लियर? तो इस तरह से सवाल को करते हैं जिसमें कई ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं। एक और देख लेते हैं। दैट्स वाई उसके बाद आप बुक उठाइए कोई भी, उससे एक्सपोनेंट्स के सवाल करने लग जाइए, और जहाँ पर आप अटक जाएं तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि दादा, भैया, या जो भी आपको सर कहना चाहें। यू कैन यूज वट एवर यू लाइक। आपकी श्रद्धा और सबूरी पे निर्भर है। सॉरी, आपकी श्रद्धा और भावना, जिसकी रही भावना जैसी। सॉरी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कर सकते हैं? सभी के बेस सेम है, दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऊपर क्या एडिशन कर लो पहले, तो 3 की पावर बाई 4 की पावर क्या हो गई? 8। नीचे क्या होगा? 3 की पावर 4 क्या है? 5। तो जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है? 8 माइनस 5, 3 बाई 4
8 माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट, 3/4 की पावर 3, 9/64 हो गया। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट्स के सवालों को करेंगे। क्लियर गाइस? अच्छे से सवालों को करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करिए। सवाल आप चाहें तो किसी भी बुक से ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, चाहे आईसीएसई बोर्ड की बुक्स ले, चाहे यूपी बोर्ड की कोई भी बुक ले लीजिए, वहां से आप इस तरह के सवालों को करेंगे। ठीक है, अगर मैं मान लो कहता हूँ 61/81 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए, किस फॉर्म में लिखिए? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए। सिक्सटीन बाई 81 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? 16 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 81 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कैसे? जैसे 16 का किया मैंने 2 से करोगे, 81 का 3 से करेंगे। ठीक है, तो यही आएगा। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो 2/3 की पावर 4, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जब तक है जान लगे रहिए मेरी जान। थैंक यू, वॉच इट, एंजॉय इट।